क्लास। नमो अरंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसावुणं। पंच परमेष्ठी भगवंतों की गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें अपने गुणों के विकास की बात सिखाती है। बहुत सारे इंसान बातें करते हैं भगवान बनने की, लेकिन मुझे कई बार लगता है कि अभी इंसान होकर के इनके पास इंसानियत नहीं है। इंसान होकर के इनके पास अभी इंसानियत नहीं है, ये भगवान कैसे बन पाएंगे। कभी किसी घर पर चढ़ते हैं तो स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं। 15 सीढ़ियां होती तो एकदम से 15वीं सीढ़ी पर कोई पैर नहीं रख पाता। फिल्म में दिखा सकते हैं सुपरमैन, बैटमैन, लेकिन इंसानियत में तो आप मैन हो ना, कैसे चढ़ पाओगे भाई। असलियत में तो आप इंसान ही हो ना, तो कैसे चढ़ पाओगे। स्टेप बाय स्टेप लाइफ को कवर किया जाता है। अगर भगवान बनने के रास्ते पर भी चलना है तो आपको पहले इंसान तो बनना पड़ेगा। बिना अच्छे इंसान बने कोई भगवान नहीं बन सकता। और ये इंसान बनने की कला आपको नीति क्लास सिखाएगी। आज अपन समझेंगे कि जो सक्सेसफुल पर्सनालिटी है वो कैसे बनती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आप जिनसे अट्रैक्टेड होते हो, सक्सेसफुल पर्सनालिटी रहती है वो, उनको लोग आदर्श बनाते हैं, उनको एडमायर करते हैं कि यार वो उसको अपनी आंखों में अपना विजन बना करके, अपना गोल बना के चलते हैं कि इन फ्यूचर मुझे भी यही बनना है। इससे बहुत सारे लोगों को देखा मैंने, वो सक्सेसफुल पर्सनालिटी बने, सक्सेसफुल नहीं बने, सक्सेसफुल पर्सनालिटी बने कि लोग उनको देखते कि यार ये मतलब सक्सेस की परिभाषा है। तो वो व्यक्ति उतनी बड़ी पर्सनालिटी तक कैसे पहुंचा है, वर्ल्ड वाइड, एरिया वाइज नहीं। हर घर में एक ना एक व्यक्ति सक्सेसफुल होता है। जो पैसा कमाता है वो अपने घर के लिए सक्सेसफुल पर्सन कहलाता है। जो महिला अच्छा काम करती है वो अपने घर के लिए एक अच्छी सक्सेसफुल गृहिणी है। लेकिन वर्ल्ड वाइड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में आप सक्सेसफुल पर्सनालिटी कैसे बन सकते हैं। छोटा काम नहीं है, बड़ा काम है। इसका मतलब मेहनत भी बहुत बड़ी होगी। आज की नीति में अपन यही समझेंगे कि हम सक्सेसफुल पर्सनालिटी कैसे बने। बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, कई बार मन को मारना पड़ेगा। एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी बनने के लिए आपको अपने अस्तित्व को खोना पड़ेगा। अस्तित्व से खोने से मेरा यहाँ मतलब है कि जो तुम्हें अच्छा लगता है ज़रूरी नहीं है कि वो तुम कर पाओ। एक छोटा बच्चा है, कहीं भी बैठा हो नाक में उंगली डाल लेता है, उसको कोई मतलब ही नहीं है। उसको जो खेलना है तो जो करना है वो करता ही है। लेकिन उसकी जगह आप बैठे हो किसी रिलेटिव के यहाँ, किसी बड़े आदमी के यहाँ, नाक में उंगली डाल पाओगे। ये बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। आप कहीं बैठे होगे तो नाक में उंगली डालने के पहले 20 बार सोचना पड़ेगा कि डालूं कि नहीं डालूं। लेकिन उस बच्चे को नहीं सोचना। बच्चा एक पर्सनालिटी नहीं है, लेकिन आप एक पर्सनालिटी हो और आपको एक पर्सनालिटी बनना है। तो आपको अगर एक पर्सनालिटी बनना है तो उस हद तक मेहनत तो करना पड़ेगी। आज की नीति में ये बता रहे हैं कि अलग पहचान बनाए। सक्सेसफुल पर्सनालिटी बनने के लिए एक अलग पहचान बनाए और चाहे जो हो जाए अपने दिए हुए वचन निभाए। अगर आपने किसी को कोई कमिटमेंट किया है, निभाओ निभाओ निभाओ। आपने कमिटमेंट किया है, घर बेचना पड़ जाए बेच दो, लेकिन कमिटमेंट नहीं टूटना चाहिए।
जो सक्सेसफुल पर्सनालिटीज होती है ना, उनकी लाइफ से अपन बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे पहली बात यह है कि वो किसी भी काम को करते हैं अलग ढंग से करते हैं, या कोई ऐसा काम ढूंढते हैं जो एक अलग पहचान बनाए। भीड़ के साथ जो चलते हैं उनको अलग पहचान नहीं मिलती। जो भीड़ के साथ चलते हैं ना, उनको अलग से कोई पहचान नहीं मिलती। जो भीड़ से अलग चलते हैं, मेहनत लगती है लेकिन पहचान बनती है। और जब पहचान बनती है, एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है, एक अलग से कुछ होता है। तारों में भी चमक है, चंद्रमा में भी चमक है, और सूर्य में भी चमक है। सूर्य की कुछ अलग है, सूर्य की चमक कुछ अलग है। क्यों? कभी सोचा आप लोगों ने? चमक तो वो भी रहा है, लेकिन उसने कुछ अलग पहचान बनाई है। तो चमक के साथ तेज भी लग के आता है, समय पर आता है, समय पर जाता है। एक अपनी अलग पहचान बनाए। आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं उसकी एक अलग पहचान बनाए। हर काम को अलग पहचान बना के करें। जो अलग पहचान बना के काम करता है सक्सेसफुल पर्सनालिटी की ओर जाता है। दूसरी बात, जो अपन ने कहा है वो निभाए। कुछ लोग होते हैं, वो आपको पता है उससे अगर व्यापार भी करना है तो एक दिन में वो काम नहीं करेगा। वो क्या करेगा? भैया कल कर दूंगा, पेमेंट चाहिए, परसों करता हूँ। आपको पता है वो 15 दिन के पहले करेगा ही नहीं। तो आप 15 दिन पहले से बोलना चालू करते हो, भाई यार पेमेंट कर दे यार। 15 दिन रोगे तब 16वें दिन काम होगा। ये व्यक्ति आदर्श नहीं बन सकता, सक्सेसफुल पर्सनालिटी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि जो वादा किया वो निभा कहाँ रहा है। आपने अगर कोई कमिटमेंट किया है, फिर जो हो जाए, चाहे खुद को बेचना पड़ जाए, कमिटमेंट दिया तो निभाओ। अगर आपने कमिटमेंट किया और नहीं निभाया है, थर्ड क्लास पर्सनालिटी माने जाओगे आप। आपके बीच में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, आप बिजनेस भी करते हो, फैमिलीज में भी रहते हो, किसी ने आपसे पैसा उधार लिया। बहुत सारे लोग रहते हैं ऐसे समाज में, उनका काम ही रहता है, उनका बिजनेस है ITUS, इसकी टोपी उसके सर। आखिरी में 8, 10, 15 लोग ऐसे रहते हैं जिनका टीका हो जाता है, हिसाब खत्म। ऐसी पर्सनालिटी, ऐसे लोगों के पास अगर गट्स भी हो तो भी उनकी पर्सनालिटी नहीं बनती ना। तो अगर कोई आपने वचन दिया है, कोई कमिटमेंट किया है, माल डिलीवरी करने का, पेमेंट करने का, हेल्प करने का, किसी भी प्रकार का कमिटमेंट किया है, समय के पहले पूरा करो, बिफोर द टाइम। मैंने भी बिजनेस किया है, मैं कमिटमेंट उसी डेट का करता था जब मैं पूरा कर पाऊँ। 8, 10, 15 दिन, जैसे किसी को 2 महीने की पेमेंट है, मैं 45 डेज की कमिटमेंट करता था कि 1 महीने में करना है अगर किसी को तो 45 डेज में करूँगा, भले अपन 28 में कर दें। आपने समय के पहले कमिटमेंट पूरा किया, तुम्हारी इमेज बनेगी। और आपने अगर समय निकलने के बाद घिस पिट के, रो धो के वो काम पूरा किया है, लोग बोलेंगे अरे यार इससे व्यापार नहीं करना, मजा नहीं आएगा। मैं, आप लोग बिजनेसमैन हैं, आप सबसे एक बात पूछता हूँ, अपने में सोचना, जो पार्टी कैश पेमेंट करती है उससे 2 रुपये कम कमा के माल बेचने में मजा आता है, और जो पार्टी पेमेंट लेट करती है तुम उससे डबल भी कमा लो, मज़ा नहीं आता। और उसको हाई रेट लगा के बेचना पड़ता है। क्यों? बोले पेमेंट देगा ही नहीं अभी यार। आप कहीं जॉब कर रहे हो और रो रो के सैलरी दे, 1 तारीख की सैलरी है, 15 तारीख को दे। फिर आप सोचते हैं यार दमदार आदमी नहीं है, जो मेरे पैसे नहीं दे पा रहा वो बाजार के क्या चुकाएगा। और वो जो आपकी इमेज दूसरों के माइंड में सेट होती ना, दूसरा आगे जाकर के उसी इमेज को ट्रांसफर करता है।
आपकी जो इमेज सेट हो गई है ना, वो 4 लोगों तक माउथ पब्लिकेशन होते हैं तो वही सेट होती है इमेज। एक वॉशिंग पाउडर आया था निरमा, उस समय इतने सारे कोई डिटर्जेंट नहीं चलते थे ना, लाइफ बॉय साबुन, जिन जिन लोगों ने यूज की उन्होंने माउथ पब्लिकेशन किया, और उसी माउथ पब्लिकेशन से कंपनी इतनी ऊपर चली। आज भी गांव में निरमा यूज करते हैं, उनको उस पर ही विश्वास है, भले उससे अच्छी क्वालिटी का कोई और डिटर्जेंट उससे कम रेट में क्यों ना आ जाए, वो फिर भी किसको लेंगे? निरमा, क्योंकि ब्रांड बन गया ना। आप और हम खुद को एक ब्रांड नहीं बना पा रहे, पर्सनालिटी बनी नहीं पा रही, लोग विश्वास कैसे करेंगे? एक लंबा समय लगता है पर्सनालिटी बनाने में, लेकिन 2 बातें बहुत जरूरी है। एक तो अपनी अलग पहचान बनाना, दूसरा अगर दिए हुए वचन दिए हैं तो जरूर निभाना। तुम कमिटमेंट करने के बाद फेले हो, व्यक्ति कभी विश्वास नहीं करेगा, कमिटमेंट के बाद अगर आप फेल गए हो तो खेल खत्म है। आप देखो चलता बिजनेस बंद हो जाता है। स्कूल की बात मैं ले लेता हूँ 1 मिनट के लिए। आप अपने स्कूल के डेज याद कर लीजिए, जब स्कूल में थे, टीचर अलग से आके देखती थी उन 6-8 बच्चों को जो पढ़ते ही नहीं थे। जो पढ़ते थे अगर वो नहीं भी करके आया होमवर्क तो कोई बात नहीं, उसको देखेंगे नहीं, लेकिन जो करता नहीं था ना, उसकी इमेज जिसकी स्पॉइल्ड थी, उसको अलग से पकड़ा जाता था। हाँ, तुम करके आए क्या होमवर्क? क्या वो बोल रहा कि मैडम मेरा रोल नंबर तो 35 है, आप 1 नंबर रोल नंबर चेक कीजिए। नहीं तो अपना बताओ, क्योंकि उसको पता है कि इसकी इमेज स्पॉइल्ड है। और अगर वो करके आ जाए तो टीचर आश्चर्य करती है किसकी नकल उतारी है, क्योंकि इमेज ही नहीं। भले उसने स्वयं कर लिया हो, उसने अपने आप को ग्रेस करने के लिए भले स्वयं वो काम कर लिया हो, लेकिन उसकी इमेज तो स्पॉइल्ड थी। अपनी इमेज बनाए, अपनी एक अलग पहचान बनाए, और वो पहचान बनती है कमिटमेंट से, सच्चेपन से। पैसे वाले इंसान दुनिया में बहुत हैं, लेकिन कमिटमेंट करके निभाने वाले सच्चे इंसान बहुत कम हैं। हमको उन कैटेगरी में जाना है, हमको उन लोगों की कैटेगरी में जाना है। फिर कोई माने ना माने से या करना, उदास नहीं होना। एक व्यक्ति अपनी छत पर बैठा था और उसने देखा कि देव विमान जा रहा है, तो उसने उसको बुलाया, भाई नीचे तो जरा, कहाँ जा रहे हो, और इतनी बड़ी बुक लेके कहाँ जा रहे हो? इतनी बड़ी बुक तो मैंने पहली बार देखी। बोले ये बुक वो है जो भगवान के परम भक्त हैं। तो बोले फिर इसमें मेरा नाम भी होगा, मैं तो भगवान की रोज भक्ति करता हूँ, परमात्मा को खूब मानता हूँ। तो देख लो, सुबह से शाम तक वो देखते ही रहा, उसका नाम था ही नहीं। लोगों ने उसे खूब हंसी उड़ाई, दिन भर भगवान का भगत है, भगवान इसको चाहते नहीं, पूछते नहीं, काय का भक्त है। उसने अपनी इमेज स्पॉइल नहीं करी। बोले इसमें नहीं है तो क्या हुआ, अपन तो भगवान के भगत है। कुछ दिन बाद वो आदमी फिर निकला छोटी सी बुक लेकर के, फिर वो नीचे बुलाता, भाई इसमें क्या है? बोले ये वो किताब है, भगवान जिनको चाहते हैं ना उसका नाम है। तो बोले ठीक है भैया जाओ। बोले देख लो तेरा नाम इसमें तो नहीं कहीं। उसने खोला, पहले उसका नाम लिखा था, पहला नाम उसका लिखा था। अब लोग किसकी हंसी उड़ाएंगे? वो इंसान सच्चा था। पैसे वाले तो बहुत थे गांव में, लेकिन उसकी जैसी भक्ति करने वाला कोई नहीं था। भगवान के भगत भी बहुत थे उस गांव में, लेकिन उसके जैसे समर्पण करने वाला कोई नहीं था। उसने अपनी इमेज बनाई, जब उसने अपनी इमेज बनाई तो उसका नाम कहीं ना कहीं इतिहास में अच्छे अंकों में, अच्छे शब्दों में दर्ज किया गया है। आप क्या कर रहे हो आप सोचो। अगर आपने कोई कमिटमेंट किया है और पूरा नहीं किया है, मेरे जैसा आदमी दोबारा नहीं बोलेगा। चेहरे से बोलने से कोई मतलब ही नहीं है, पूरा होना नहीं, टाइम वेस्ट होना है। आपके बेटे की जॉब लगनी थी, गवर्नमेंट जॉब लगनी थी,
या कोई टेंडर निकलना था, आपने पैसे वैसे जो भरने थे वो भी भर दिए, अंडर टेबल भर दिए, ओवर द टेबल भर दिए, उसके बाद भी काम नहीं हो तो उस आदमी पर विश्वास नहीं करोगे ना। वो टालते जाए, टालते, 2 दिन बाद देखते हैं, 5 दिन बाद देखते हैं, करते 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 उसने पूरा साल निकाल दिया। वही तो मना कर देता ना यार। आप क्या बोलोगे, भाई तुमसे नहीं हो पा रहा तो मना कर देते, हम कोई और जैक से काम कर दे। 1 साल तो हमारा चला गया ना। फिर वो 4 लोगों से बोलेगा उससे काम नहीं कराना, क्यों? अरे वो कहने का ही है बस। आपके बीच में भी बहुत सारे लोग रहते हैं, उनको कहते हैं रायचंद, अच्छी राय देते हैं, अच्छी बातें करते हैं, काम में कुछ भी नहीं है। गांव वगैरह में दिखना आप, शाम को खट्टी डाल के बैठ जाएंगे 5-6 लोग, पूरी दुनिया की बात करेंगे, और घर में चम्मच हिलाने के लिए जोर आता है। अरे उसमें तो दम ही नहीं है, काहे का प्रधानमंत्री, वो फलाना मुख्यमंत्री, अरे वो कोई काम का नहीं है, उस देश का राष्ट्रपति किसी काम का नहीं है। तुम बन जाओ भाई, तुम कुछ करके दिखाओ। पत्नी को और बच्चों को दिए गए वचन तो निभा नहीं पा रहा, वो देश क्या चला पाएगा? तो दूसरों के लिए कहना भी बहुत सरल होता है, अपनी पर्सनालिटी बनाना अलग कठिन काम होता है। बाकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, सक्सेसफुल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए मैं कहता हूँ कि जो जितनी मेहनत करता है वो उतनी अच्छी इमेज प्राप्त करता है। मेहनत तो करना पड़ेगी, आपका हार्ड वर्क आपकी इमेज बनाता है। हर खानदान में कोई ना कोई ऐसी बहू होती है जिसकी हर कोई तारीफ करता है, हर कोई ना कोई बेटी ऐसी होती है जिसकी तारीफ हर कोई करता है, कोई ना कोई बेटा ऐसा होता है जिसकी तारीफ हर कोई करता है कि अपने पिता की सेवा कर रहा है, अपनी माँ की सेवा कर रहा है, सच्चे दिल से कर रहा है। तो ऐसे लोग भी तो होते हैं ना। एक हाउसवाइफ का प्रोफेशन निभाने वाले भी तो लोग होते हैं ना, एक स्टूडेंट की लाइफ निभाने वाले लोग भी होते हैं, एक अपनी फैमिली को जोड़ करके चलने वाले लोग भी होते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप केवल बिजनेस में या स्टडीज़ में ही सक्सेसफुल पर्सनालिटी बन सकते हैं, समाज में भी बन सकते हैं, अपने ग्रुप में ही बन सकते हैं, लेकिन वर्ल्ड वाइड बनना है तो अपनी पहचान बनाना पड़ेगी, अलग से एक पहचान बनाना पड़ेगी, अलग से मेहनत करना पड़ेगी। दूसरी बात, अगर कोई वचन दिए हैं, कमिटमेंट किए हैं तो उसको निभाना पड़ेगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, मेहनत उस हद तक करो कि तुमको सफलता के पास जाना ना पड़े, सफलता को तुम्हारे पास चल के आना पड़े। उस हद तक मेहनत करो कि सक्सेस बोले कि यार अपन को चल के जाना पड़ेगा इसके पास। जैसे आप जिंदगी जी रहे हो, मज्जानी लाइफ, कोई नहीं सब हो जाएगा, होता रहेगा, देख लेंगे, ऐसे कोई सक्सेसफुल नहीं बन सकता। सक्सेसफुल पर्सनालिटी बनने के लिए बहुत सारे एक्स्ट्रा इफेक्ट्स चाहिए, बहुत सारे एक्स्ट्रा इफेक्ट्स चाहिए। वो आपके सेल्फ गट्स होते हैं, जो डेवलप कर लें तो कर लें, नहीं कर पाए तो जिंदगी तो जी रहे हैं, लेकिन एक अच्छी पर्सनालिटी के साथ जिएंगे तो मरते समय भी खुद को लगता है कि चलो यार अपन ने कोई अच्छा काम किया है। ऐसा चिंतन करिएगा, अच्छे से अपन आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।